आज 5 में कहते हैं खुश आमदीद। हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं सादिया सैमसन। हुकूमत का आईनी तरमीम के लिए मतलूबा 2/3 अक्सरियत हासिल करने का दावा, लेकिन विफाकी काबीना के इजलास से लेकर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास मुसलसल ताखीर का शिकार है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ भी इस्लामाबाद आ गए हैं। उनकी वजीर आजम या शहबाज शरीफ से मुलाकात हो चुकी है। पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और MQM की पार्लिमानी पार्टी के इजलास भी हो रहे हैं। हुकूमती वफ्द एक बार फिर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंच चुके हैं। हुकूमती अरकान पार्लिमानी पार्टी इजलास के 22 मुलाकात के मुंतजिर हैं। वफ्द में नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी शामिल हैं। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि नंबर्स पूरे हैं लेकिन क्लोज हैं। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। इत्तेहादियों और JUI के अलावा भी वोट पड़ेंगे और ये वोट आइन और कानून के मुताबिक होंगे। उधर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि PTI के 2 अरकान राबते में नहीं है। अगर इन अरकान ने वोट कास्ट किया तो हम उसे तस्लीम नहीं करेंगे। मुजव्वज़ा बिल किसी के भी पास मौजूद नहीं है। और साथ ही ये भी अपने व्यूअर्स को बता दें कि मुजव्वज़ा आइनी बिल की जो डिटेल्स हैं उसके लिए सियासी तौर पर ज़्यादातर जो अरकान हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके पास इसकी डिटेल्स मौजूद नहीं है, या कम अज़ कम वो मीडिया के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। अब ये बताएं कि मुजव्वज़ा आइनी तरामीम की तफसीलात। मुजव्वज़ा आइनी तरामीम में 20 से ज़ायद शिकें शामिल हैं। आइनी अदालत के फैसले पर अपील आइनी अदालत में सुनी जाएगी। इस पर बात करते हैं, नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। आज न्यूज़ पर ये डिटेल्स एक्सक्लूसिवली हम अपने व्यूअर्स के साथ ब्रेक करने जा रहे हैं। इससे पहले कि अपने नुमाइंदे की जानिब जाएं, एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि मुजव्वज़ा आइनी तरामीम की तफसीलात। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम में 20 से ज़ायद शिकें हैं, ये आज न्यूज़ आपको डिस्क्लोज कर रहा है। आइनी अदालत के फैसले पर अपील आइनी अदालत में सुनी जाएगी, ये आपको बता रहे हैं। इसकी डिटेल्स हासिल कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नवीद अकबर। जी नवीद। जी बिल्कुल, मुजव्वज़ा आइनी तरामीम की तफसीलात जो हमें हासिल हुई हैं उसके मुताबिक 20 से ज़ायद शिकें जो है उनमें तरामीम की जा रही है। इनमें आइन की शिक 63, 51, 175, 175, 187 शामिल है। इसके साथ साथ बलोचिस्तान की तरमीम भी शामिल है। बलोचिस्तान असेंबली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ है, जबकि आइन के आर्टिकल 63A में तरमीम भी शामिल है, जिसके मुताबिक मुनहरफ अराकीन का वोट आर्टिकल 63A में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के नतीजे में ये कहा गया था कि जो मुनहरफ होगा रुकन, उसका वोट काउंट नहीं होगा और वो डिफेक्ट कर जाएगा। लेकिन अब ये होगा कि वोट काउंट होगा, वोट काउंट के बाद वो डिफेक्शन क्लास उसके बाद आएगी, इनहराफ की क्लास उसके बाद आएगी। आइनी अदालत के फैसले पर अपील आइनी अदालत ही सुनेगी, ये भी सामने आया है। और आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है। आइनी अदालत में आर्टिकल 184, 185 और 186 से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत भी होगी। हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट में भी ट्रांसफर किया जा सकेगा। ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल में से होगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। आइनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी को अभी इकट्ठा किया जा रहा है, एक बनाया जा रहा है। तो ये सारी तरमीम जो है ये जब तक ये टेबल ना हो जाए, जब तक ये हुकूमत की तरफ से ऐलान ना कर दिया जाए, पार्लियामेंट पेश ना हो जाए, उस वक्त तक खत्मी तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी भी मुशावरत का सिलसिला जारी है। इस वक्त मौलाना फजल रहमान के घर भी मुशावरत हो रही है। हुकूमत के जो वज़ीर है वो भी मुख्तलिफ जगह पर बैठे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आप पार्टी सदर नवाज शरीफ के हमरा प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद है। ये सारी मुशावरतें हो रही है। वफाकी काबीना का इजलास ऑन होल्ड है, जैसे मामला तय पाएंगे वफाकी काबीना का इजलास होगा। इसके साथ साथ सूफी कमेटी जो कौमी असम्बली की है उसका इजलास भी होगा तब से कुछ देर में। जैसे मौलाना फजल रहमान की मुलाकात खत्म होगी, मौलाना फजल रहमान भी सूफी कमेटी के इजलास में शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी सूफी जिला कमेटी के इजलास में शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त अपने चैम्बर से उठ के हवाले सदर गए हैं, जहाँ पे वो जोहरानी के लंच करने के लिए गए। हलचल बहुत ज्यादा है नवीद अकबर। ऐसे में अहम खबर ये है कि हर कोई जो सीक्रेसी को समझना चाह रहा था इस अहम तरमीम की जो आज पेश की जानी है आईनी तरमीम का, वो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम जो है वो आज न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर चुका है। 20 से ज़ायद शिके आप बता रहे हैं कि इसमें शामिल हैं। और सबसे अहम जिसके बारे में मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ वो ये है कि चीफ जस्टिस की तकर्री जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगी। आम आदमी इसको किस तरह से समझेगा? जी बिल्कुल, देखें ये मामला तय पाया कि जैसे दीगर बड़े ओहदों पे जब कोई तकर्री होती है तो पूरा एक पैनल सामने आता है और पैनल में से
किसी को तैनात किया जाता है, तो चीफ जस्टिस के हवाले से ये फैसला किया गया है कि सीनियरिटी का असूल जो है वो नहीं रहेगा, बल्कि जो 5 सीनियर जजेस हैं उनका नाम जाएगा हुकूमत के पास, एक समरी जाएगी और हुकूमत फैसला करेगी कि उसमें से कौन जो है उनका प्रोफाइल देखकर जिसको हुकूमत बेहतर समझेगी, जिसको सुटेबल समझेगी, जिसको मुनासिब समझा जाएगा उसको फिर तैनात किया जाएगा। ये एक बड़ी तरमीम है। और दूसरी बड़ी तरमीम ये भी है कि जो हाई कोर्ट के जजेस का तबादला एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में किया जा सकेगा। ये भी बाकी तरमीम भी बहुत अहम है। 63A के हवाले से जो तरमीम मुनहरफ अराकीन के हवाले से की जा रही है वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है। तो ये तमाम वो तरामीम है जो अब से कुछ देर बाद जो है उम्मीद है कि इसके ऊपर जैसे ही कोई इत्तेफाक राय पाया जाएगा तो उसके बाद ये टेबल होंगी कौमी असम्बली में पहले और उसके बाद सेनेट जाएंगी। तो लगता है कि आज कौमी असम्बली का इजलास रात देर गए तक होगा और सेनेट भी जो है वो देर गए तक चलेगी, क्योंकि ये तमाम मामला जो है ये जेरे गौर है, तमाम मामला जो है हतमी शक्ल पा रहे हैं और इस हवाले से मुशावरत का मुसलसल अमल जारी है। हुकूमती वज़रा भी ये बताइएगा कि जो आईनी अदालतों के जजेस हैं उनकी तैनाती किस तौर से की जाएगी? क्या इसमें ये भी शामिल है? विफाकी हुकूमत का इसमें क्या किरदार होगा? कौन सी कमेटीज इसमें शामिल होंगी? जी, आईनी कमेटी जो है उसके जो जजेस होंगे आईनी अदालत के जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में से ही लिए जाएंगे और उसको चीफ जस्टिस की मुशावरत से हुकूमत करेगी। चीफ जस्टिस को हेड करेंगे। अब तक जो चीजें सामने आई वो ये है। और इसके साथ ये भी है कि जजेस की तकर्री की एक पार्लिमानी कमेटी मौजूद है, जबकि एक जुडिशल कमीशन होता है जो सीनियर जजेस उसमें जो इसका फैसला करता है कि कौन से जजेस जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगेंगे। अब ये तय किया जा रहा है कि इनको इकट्ठा कर दिया, दोनों कमेटी को इकट्ठा कर दिया, इसका इकट्ठा इजलास हो जिसमें ये फैसला किया जाए, बजाय इसके अलग अलग इजलास में इनकी तौसीक की जाए कि कोर्ट से लोग हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट जजेस लगेंगे। तमाम चीजें हैं, लेकिन फिर मैं बताता चलूँ कि ये तमाम चीजें जो है ये आईनी जो शिक्के हम बता रहे हैं, जो आईनी तरामीम हम बता रहे हैं, ये बिल्कुल अब तक के उसके मुताबिक तो यही आईनी तरामीम है, लेकिन मुशावरत का अमल फिर बताता चलूँ जारी है। फिर मुशावरत हो रही है। अगर इसमें कोई मजीद तरमीम की जाती है, कोई तब्दीली की जाती है तो वो उसी वक्त हतमी जब ये कौमी असम्बली में टेबल होगी उसी वक्त हम बता सकेंगे, जब इसका मसवदा सबके साथ शेयर होगा। अभी मसवदा चंद लोगों के दरमियान है, क़यादत के दरमियान में, सियासी क़यादत के दरमियान के पास है। ये तमाम मसवदा सियासी क़यादत ही इसके ऊपर मुशावरत कर रही है। ये आईनी तरामीम जो है ये आइन के आर्टिकल 63, 151, 175, 187 में की जा रही है। इसके साथ साथ आर्टिकल 184, 185, 186 के हवाले से भी की जा रही है जो तरामीम है। ये तरामीम जैसे आज न्यूज़ ने अपने जो सामीन है उनके सामने पेश कर दी है, अपने नाज़रीन के सामने। ये तरामीम जो है इसमें एक बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ भी शामिल है। ये भी एक बड़ी चीज़ है जिसके बाद बलूचिस्तान असम्बली के अराकीन जो है उनकी तादाद बढ़ जाएगी। आईनी अदालत जो है आईनी मामला के ऊपर वही तमाम मामला सुनेगी, अपील भी आईनी अदालत ही सुनेगी। इसी तरह से हाई कोर्ट के जजेस को जो ट्रांसफर की हमने बात की, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के की तकरीर के हवाले से साहब ने बताया, वही भी चीज इसमें शामिल है कि 5 जजेस का पैनल होगा और आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। 5 रुकनी आईनी अदालत होगी। ये तमाम चीजें चल रही है। इसके साथ ये भी जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को जो इकट्ठा किया जा रहा है, ये भी एक अहम तरमीम है कि जजेस और पार्लियामेंट्री इकट्ठे बैठेंगे और फिर फैसला करेंगे कि किसको हाई कोर्ट का जज बनाना है, किसको सुप्रीम कोर्ट के जज बनाना है। तो ये सारी तरामीम है जो चल रही है। इन तरामीम के हवाले से जो सियासी क़यादत है उनका भी आपस में राब्ता हो रहा है, मुशावरत का अमल जारी है। अभी दोबारा मैं आपको बताता चलूँ, कुछ देर में जो कौमी असम्बली की पूरी कमेटी बनाएगी उसका एक बार फिर इजलास होने जा रहा है। अब जो इजलास है उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक होंगे। बाकी मेंबरान के साथ उसी में ये चीज़ें जो है ये फाइनल होंगी और यही चीज़ें जो है उनको आगे कौमी असम्बली में लाया जाएगा, सेनेट में लाया जाएगा और ये आईनी तरामीम जो है मंजूर की जाएंगी। तो ये मसवदा अभी जिसके ऊपर तमाम मामला चल रहे हैं वो बड़े अहम है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि सेनेट में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी जो है, जो अख्तर मेंगल की पार्टी है, उसके 2 सेनेटर्स हैं। तो अख्तर मेंगल से भी हुकूमत ने राब्ता किया हुआ है और ज़राए का कहना है कि अख्तर मेंगल से भी वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उनके दोनों वोट जो है वो बहुत अहमियत के हामिल है। सेनेट में उनके 2 वोट हैं। तो ये तमाम मामला मुसलसल और तसलसल के साथ ये मुशावरत का अमल जारी है और जैसे ये मुशावरत का अमल मुकम्मल होगा उसके बाद हतमी जो मसवदा है वो सामने आ जाएगा। ठीक है नवीद अकबर, आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। ये अहम खबर अपने व्यूअर्स के लिए आज न्यूज़ ने ब्रेक की है। मुजव्विज़ा आईनी तरामीम जिसके हवाले से एक सीक्रेसी थी,
जानने की कोशिश की जा रही थी कि आया इस तरामीम में कौन कौन सी शिकें शामिल हैं। आज न्यूज़ अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं कि 20 से ज़ायद ज़राए बता रहे हैं कि शिकें शामिल हैं और इसमें बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी को बढ़ाया गया है। साथ ही इसमें हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र मुमकिन हो सकेगा और हुकूमती आला अदलिया के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। 5 सीनियर जजेस जो होंगे उसमें तकर्रुर किया जाएगा उसमें से, और ये चॉइस वफाकी हुकूमत के पास होगी कि वो किसको